Hello, my dear students. This is Pranjal. Welcome to ATS classes. आज हम जूलियस सीजर के बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें जूलियस सीजर जो है वो एक्ट 1 सीन 1 का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जूलियस सीजर 6th सेंचुरी बीसी रोम में स्टार्ट हुआ, जिसका जो किंग थे वो थे टारक्विन। इट वॉज रूल्ड बाय द किंग टारक्विन। ही वॉज अ वेरी वेरी ब्रूटल एंड ट्रायंट किंग। इसके बाद उनको लीडरशिप लूशियस जूनियस ब्रूटस के लीडरशिप में उनको 1509 में ओवरथ्रो किया गया एंड देयर दे एस्टैब्लिश्ड अ रिपब्लिक इन रोम। तो ये कहानी 6th सेंचुरी बीसी से स्टार्ट होती है। अब हम आते हैं 1st सेंचुरी बीसी में, जहां पे 3 बहुत ही पावरफुल मैन, पॉम्पे, ग्रेशियस एंड जूलियस सीजर, ये यूनाइट हुए और यूनाइट होने के बाद इन्होंने रोम को गवर्न करना स्टार्ट किया। लेकिन इन 53 BC, Crassus was killed in a fight against Parthians। ये जो पार्थियन के अगेंस्ट में लड़ते हुए क्रेशियस मारे गए। एंड नाउ पॉम्पे एंड सीजर वॉज नॉट रेडी टू शेयर दी पावर। और यहां से स्टार्ट होता है बैटल। एक बैटल होता है, द बैटल ऑफ फार्सेलिया, और इसमें पॉम्पे को हरा दिया जाता है सीजर के द्वारा। और सीजर सिर्फ यही नहीं रुकता, वो पॉम्पे के 2 सन्स को भी हरा देता है। और इस तरीके से सीजर इज रिटर्निंग बैक टू रोम। अब जब एक्ट 1 सीन 1 हमारा स्टार्ट होता है, तो यहीं से हम देखते हैं कि सीजर पॉम्पे और उसके 2 सन्स यानी 2 लड़कों को हरा करके वापस आ रहा होता है। लेकिन जैसे ही ये एक्ट स्टार्ट होता है तो 2 टैक्स कलेक्टर हम देखते हैं, फ्लेवियस एंड मैरोलस। ये लोगों को रोक रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये फ्लेवियस एंड मैरोलस रिपब्लिक इन रोम के साइड हैं, सीजर के साइड नहीं हैं। और ये 2 टैक्स कलेक्टर बोलते हैं और सिटीजन्स को कैसे रोकते हैं, आइए हम देखते हैं एक्ट 1 सीन 1 में। सीन 1, रोम स्ट्रीट। एंटर फ्लेवियस, मैरोलस एंड सर्टेन सिटीजन्स। फ्लेवियस, हेंस होम यू आइडियल क्रिएचर्स, गेट यू होम। इसका मतलब गो होम यू आइडियल क्रिएचर, तुम वो खाली बैठे तुम लोग घर जाओ। इज दिस अ हॉलीडे? ये फ्लेवियस डांटते हुए पहले सिटीजन और सारे सिटीजन्स को बोल रहा है, क्या ये हॉलीडे है? अरे दिस इज अ वर्किंग डे, व्हाई यू आर आउट? व्हाट? नो यू नॉट, बीइंग मैकेनिकल यू ऑट नॉट वर्क। तुम एक मैकेनिकल हो और इसका मतलब तुम एक लेबर हो और तुम्हें काम करना चाहिए। यहां पे क्या कर रहे हो? किस लिए आए हो? दिस इज अ लेबरिंग डे। What is your profession? Speak. What trade art thou? बोलो, क्या काम करते हो, किस ट्रेड में हो तुम? इसके जवाब में पहला सिटीजन बोलता है, Why sir, I am a carpenter। मैं एक कारपेंटर हूं। तब दूसरा टैक्स कलेक्टर मैरोलस वो बोलता है, वेयर इज दाई लेदर एप्रन एंड दाई रूल। अगर तुम एक कारपेंटर हो तो तुम्हारा एप्रन कहां है? एप्रन पहन के कारपेंटर जो काम करते हैं, वो एप्रन के बारे में यहां पे बात हो रही। व्हाट डोस्ट दाउ एंड दाई बेस्ट एप्रल ऑन। और ये क्या पहना है? अपने बेस्ट अटायर में क्यों हो तुम यहां पे? ये क्या पहना है? यू सर, व्हाट ट्रेड आर्ट दाउ। अब मैरोलस दूसरे सिटीजन की तरफ मुड़ता है और पूछता है उससे, तुम्हारा क्या काम है यहां पे? सेकेंड सिटीजन वो जवाब देता है, ट्रूली सर, इन रेस्पेक्ट ऑफ फाइन वर्कमैन आई एम बट एज यू वुड से अ कॉबलर। मैं अपने काम में बहुत बहुत ज्यादा निपुण हूं, कुशल हूं, लेकिन मेरा काम कॉबलर का है। कॉबलर का मतलब वो जो जूते बनाते हैं, मोची। मैं एक कॉबलर हूं।
मैरलस इस बात को समझ नहीं पाता है और फिर से वो बोलता है, बट वॉट ट्रेड आर्ट दाउ, काम क्या करते हो, आंसर मी डायरेक्टली, काम क्या कर रहे हो तुम, मुझे बताओ। सेकंड सिटीजन, ए ट्रेड सर दैट आई होप आई मे विश यूज टू सेव कंसाइंस विच इज इंडीड सर अ मेंडर ऑफ बैड सोल। यहां पे आपको कंप्लीटली एक पन देखने को मिलेगा, यानी डबल मीनिंग बात देखने को मिलेगी जो कि सेकंड सिटीजन ने की है। वो इनडायरेक्ट वे में मैरलस को टॉन्ट करता है। मेरा ट्रेड सर, मेरा ट्रेड, मैं एक मॉरल प्रिंसिपल पे सेफ साइड चलने वाला इंसान हूं और मैं रेक्टिफाई करता हूं बैड सोल्स को। यहां बैड सोल का मतलब सिर्फ जूते के सोल से नहीं है, यहां बैड सोल का मतलब इंसान का जो SOUL सोल है उससे भी है। तो ये बात बिल्कुल मैरलस को अच्छी नहीं लगी और मैरलस इसके जवाब में बोलता है, व्हाट ट्रेड दाउ नेव। नेव का मतलब होता है यू डिसऑनेस्ट पर्सन, क्या काम करते हो पहले मुझे वो बताओ। सेकंड सिटीजन जवाब देता है, ने आई बिसीच यू, रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं सर आपको, प्लीज मुझ पे गुस्सा मत होइए। आई विल मेंड यू, मैं आपको रेक्टिफाई कर दूंगा। और ये बात मैरलस को नागवार गुजरती है। मैरलस तुरंत बोलता है, व्हाट मीन्स दाउ बाय दैट, मेंड मी दाउ साउसी फेलो, यू डिसरेस्पेक्टफुल फेलो, यू डोंट नो हाउ टू टॉक। हाँ, तुम मुझे मेंड करोगे, यानी यहां पे वो डांट लगाता है सेकंड सिटीजन को। सेकंड सिटीजन, वाई सर कॉबल यू, तुरंत वो बोलता है, सर मैं एक कॉबलर हूं, मैं तो जूते की बात कर रहा था, आप क्या सोच रहे हैं, मैं तो जूते की बात कर रहा था। फ्लेवियस कहता है, कॉबलर हो, दाउ आर्ट ए कॉबलर। सेकंड सिटीजन, ट्रूली सर, यस आई एम अ कॉबलर, आई लिव बाय विद दिस ऑल। देखिए मेरे पास ये ऑल है, ऑल इज अ टूल बाय विच लेदर इज बीन नेल डाउन। तो ये आपका मेरे पास सिर्फ एक ऑल है जिससे मैं अपनी रोजी रोटी चलाता हूं। आई मेडल विथ नो ट्रेड्समैन मैटर नॉर अ वुमेन्स मैटर, मैं किसी के मैटर में इंटरफियर नहीं करता, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो ट्रेडमैन हो, चाहे वो वुमेन हो। बट विद ऑल आई एम इंडीड सर अ सर्जन ऑफ ओल्ड शूज, मैं सिर्फ और सिर्फ पुराने जूतों को बनाता हूं, मैं एक सर्जन हूं। When they are in great danger, I recover them. जब जूते बहुत डेंजर में रहते हैं तो मैं उनको बना देता हूं। वो देखिए, एज अ प्रॉपर मैन एज एवर ट्राउट अपॉन नीट लेदर, वो जो जेंटलमैन जो जा रहे हैं, वो जो जेंटलमैन स्ट्रीट पे जो वॉक कर रहे हैं, वो जो काऊ का लेदर पहने हुए हैं, उनके जूते देखिए वो मेरे बनाए हुए हैं। दिस मीन्स दैट द सेकेंड सिटीजन इज नॉट एज दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये घुमा फिरा के बात कर रहा है और घुमा फिरा के ये सीधे सीधे इनडायरेक्टली फ्लेवियस एंड मैरलस को पॉइंट आउट कर रहा है। फ्लेवियस अब सेकंड सिटीजन से ही बोलता है, बट वेयर फोर आर्ट नॉट दाई शॉप टुडे, पर किस लिए आज तुम अपने शॉप पे नहीं हो। वाई दोस दाउ लीड दिस मैन अबाउट दिस स्ट्रीट, क्यों तुम इन लोगों के साथ स्ट्रीट पे घूम रहे हो। तो यहां पे सेकंड सिटीजन अगेन थोड़ा सा घुमा के बोलता है, ट्रूली सर टू वियर आउट देयर शूज टू गेट माई सेल्फ इन टू मोर वर्क, ताकि ये मैं इनको लीड इसलिए कर रहा हूं सर ताकि इनके जूते घिस जाएं और मुझे और ज्यादा काम मिले। बट इंडीड सर वी मेक हॉलीडे टू सी सीजर टू रिजॉयस इन हिज स्ट्रेंथ, लेकिन सर असली रीजन ये है कि हम सीजर को देखना चाहते हैं कि वो अपनी विक्ट्री को हासिल करके, ट्रिम्फ का मतलब होता है विक्ट्री, अपनी विक्ट्री को हासिल करके कैसे लौट रहा है, इसीलिए आज हम एक हॉलीडे मना रहे हैं। मैरलस भड़क जाता है, मैरलस कहता है, वेयर फॉर रिजॉयस, रिजॉयस मना रहे हो, क्या मतलब रिजॉयस बना रहे हो, व्हाट कॉन्क्वेस्ट ब्रिंग यू होम, क्या ला रहा है सीजर जो तुम रिजॉयस कर रहे हो, क्या ला रहा है, क्या कोई ट्रिब्यूटरीज ला रहा है, क्या कोई खजाना लूट के ला रहा है, या कोई स्लेव ला रहा है, क्या कैप्टिव बॉन्ड का मतलब होता है स्लेव्स, तो क्या कोई स्लेव ला रहा है अपने चैरियट व्हील में बांध के। यू हार्टलेस, यू स्टोन, यू सेंसलेस पर्सन्स, यू डोंट नो पॉम्पे, क्या तुम पॉम्पे के नहीं जानते। मैनी अ टाइम एंड ऑफ्ट
यू क्लाइम्ड अप, क्या तुम भूल गए वो दिन, वो समय जब पोम्पे आता था और तुम सब सिटीजन दीवालों पे खड़े हो जाते थे, अपने रूफ पे खड़े हो जाते थे, अपने विंडो, अपने चिमनी टॉप्स पे खड़े हो जाते थे, अपने छोटे छोटे बच्चों को हाथ में ले करके, इन्फेंट्स इन योर आर्म, एंड दैट हैज सीट अ लॉन्ग डे, पूरे पूरे दिन बैठे रहते थे सिर्फ एक झलक पाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक झलक पाने के लिए पोम्पे की, पूरे पूरे दिन में तुम बैठे रहते थे, और आज कह रहे हो कि हम सीजर का इंतजार कर रहे हैं। एंड हैव यू नॉट मेड अ यूनिवर्सल शाउट, और क्या एक झलक पाके पोम्पे की, क्या तुम सब एक साथ नहीं चिल्लाते थे, ऐसा चिल्लाते थे कि रिवर टाइबर जो है रोम में, वो भी कॉनकेव शोर्स में आकर के अपने वेव्स बना देती थी। तुम सबके शाउट में वो खनक रहती थी कि जो टाइबर रिवर है वो एक शोर बना देती थी, कॉन्केव शोर में आकर के तुम्हारे इको से उसमें वेव उड़ जाता था। और आज तुम नए नए अटायर यानी क्लोथ्स पहन के सामने आए हो, हॉलिडे मना रहे हो, एंड दाउ नाउ स्ट्रेट्स फ्लावर, सीजर के आ रहा है तो वो फ्लावर फेंक रहे हो। ये जो सीजर आ रहा है, इसके हाथ पोम्पे के ब्लड से रंगे हुए हैं, याद रखना। यू मस्ट फॉल ऑन योर नीज, घुटने के बल बैठो तुम सब, और भगवान से प्रार्थना करो कि ये जो पाप तुमने किया है, ये जो सिन, ये जो क्राइम तुमने किया है, ये सब वो माफ कर दे, तुम्हें कोई डिजीज ना हो, कोई डेंजर ना हो। नी पे बैठो अपने, और नी पे बैठो अपने, और प्रे करो कि तुम्हें कोई डिजीज ना हो। इतने में फ्लेवियस बोलता है, गो गो, जाओ, उठो, जाओ, गुड कंट्रीमैन, एंड फॉर दिस फॉल्ट असेंबल द पुअर मैन लाइक यू, उठो, जाओ, अपने जैसे कई जो सिटीजन हैं उन सबको इकट्ठा करो, जाओ यहां से, एंड ड्रॉ देम टू टाइबर बैंक, जाओ जाके बैठो वहां पे उस रिवर के किनारे, टाइबर रिवर के किनारे, और तब तक रो जब तक उसका लोवेस्ट स्टीम यानी जो लोवेस्ट स्ट्रीम है वो उठ के ऊपर ना आ जाए। इनडायरेक्टली यहां पे फ्लेवियस ये कहना चाहता है कि आप सब लोग जाइए रिवर टाइबर बैंक पे, वहां पे जाके रोइए, और इतना रोइए कि रिवर टाइबर जो नीचे है वो ऊपर आ जाए। इतना बोल करके दोनों मैरलस एंड फ्लेवियस लोगों को एग्जीक्यूट कर देते हैं, या कहने का मतलब वो भगा देते हैं, और सारे सिटीजन जा रहे हैं। इतने में फ्लेवियस मैरलस से कहता है, देखो देखो इनको सबको, साइलेंटली देखो, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वापस आ जाएंगे, लेकिन तुम कैपिटल की तरफ जाओ, तुम कैपिटल की तरफ जाओ, और उनको देखो कि जहां भी सीजर का इमेज दिखे उन सबको उतार दो। इतने में मैरलस बोलता है, मे वी डू सो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मैरलस कह रहा है, क्या हमें ये करना चाहिए? यू नो इट्स अ फीस्ट ऑफ लुब्रिकल, अरे ये लुब्रिकल का फीस्ट है, क्या हमें करना चाहिए? अब समझते हैं लुब्रिकल क्या चीज है, लुब्रिकल का फीस्ट क्या चीज है। 15 फरवरी को हर साल गॉड लुपरकस के ऑनर में फीस्ट ऑफ लुब्रिकल मनाया जाता है। तो आज वही दिन है, आज 15 फरवरी का दिन है, और साथ ही साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन भी है। तो फ्लेवियस कहता है, इट डजंट मैटर, लेट नो इमेज बी हंग इन सीजर ट्रॉफी। ये चाहते थे कि सीजर को ऐसा लगे कि उनका स्वागत नहीं हो रहा है, उनका स्वागत जो है वो नहीं हो रहा है, और सीजर कहीं इतना उड़ने ना लगे, इतना ज्यादा प्राउड ना फील करने लगे कि फाइनली सारे लोगों को वो अपना स्लेव समझने लगे, या फिर अपने अंडर में रखने लगे। तो इसीलिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट लाइन है, थोड़ा देखिएगा। दिस ग्रोइंग फेदर प्लक्ड हिम सीजर्स विंग, सीजर्स विंग, इसका मतलब ये है कि सीजर, ये जो लोग हैं, जो आप इन लोगों को देख रहे हैं यहाँ पे जो खड़े हैं, इन लोगों को जो आप देख रहे हैं, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सीजर को सपोर्ट कर रहे हैं, और सीजर का जो प्राउड है, जो घमंड है, इन्हीं लोगों को देख करके बढ़ जाएगा। तो इन लोगों को भगा दो, सीजर खुद ब खुद एक नॉर्मल हाइट पे उड़ेगा, वो अपने आप को बहुत ज्यादा ऊपर नहीं समझेगा।
एंड दिस एंड कीप अस ऑल इन सर्वल फियरफुलनेस। इसका मतलब, और वो हम सबको एक फियरफुल ट्रीटमेंट नहीं देगा या हमको एक स्लेव नहीं समझेगा।